अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू आवाज़ हकीकत। नाजरीन, हाल ही में मिडल ईस्ट ख़ास तौर पर इसराइल की एयर स्पेस में कुछ ऐसे मनाजिर देखे गए जिन्होंने डिफेंस एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया। ईरान की तरफ से लॉन्च किए गए मिसाइल्स जब इजरायली एयर स्पेस में एंटर हुए और उन्होंने क्लस्टर वॉरहेड्स रिलीज़ किए तो आसमान का मंजर कुछ ऐसा था जैसे आग के सैकड़ों गोले एक साथ ज़मीन की तरफ गिर रहे हों। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्लस्टर म्यूनिशन टेक्नोलॉजी असल में क्या है, क्या पाकिस्तान का फतह मिसाइल सिस्टम भी ऐसी ही कैपेबिलिटी रखता है और ये इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए कितना बड़ा चैलेंज बन सकता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। नाजरीन, सबसे पहले समझते हैं कि क्लस्टर म्यूनिशन होती क्या है। असल में इस सिस्टम में एक बड़ा मिसाइल होता है, लेकिन इसके अंदर नॉर्मल एक्सप्लोजिव के बजाय सैकड़ों छोटे छोटे बॉम्बलेट्स भरे होते हैं। जब मिसाइल टारगेट के करीब पहुंचता है तो इसका शेल खुल जाता है और ये छोटे बॉम्ब एक बड़े एरिया में फैलकर एक साथ अलग अलग टारगेट को हिट करते हैं। यहाँ फ़र्क ये है कि एक नॉर्मल मिसाइल सिर्फ एक स्पेसिफिक जगह को हिट करता है, जबकि क्लस्टर वॉरहेड कई किलोमीटर के एरिया में फैले हुए मिलिट्री व्हीकल्स, एयरफील्ड्स और रेडार स्टेशंस को एक साथ टारगेट कर सकता है। इसी वजह से इसे मॉडर्न बैटलफील्ड में बहुत ही डेंजरस वेपन माना जाता है। सबसे ज़्यादा कंसर्न वाली बात यह है कि आज के टाइम में कोई भी मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम, चाहे वो S-400 हो या इसराइल का एरो सिस्टम, इन सैकड़ों छोटे बॉम्बलेट्स को एक साथ इंटरसेप्ट करने की कैपेबिलिटी नहीं रखता। अगर मिसाइल को उस वक्त तक डिस्ट्रॉय ना किया जाए जब तक वो अपने क्लस्टर रिलीज नहीं करता, तो बाद में इन बॉम्बलेट्स को रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। अब अगर बात करें पाकिस्तान की डिफेंस कैपेबिलिटी की, तो काफ़ी रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि पाकिस्तान की लोकली डेवलप्ड फतह मिसाइल सीरीज़ भी क्लस्टर वॉरहेड्स कैरी करने की कैपेबिलिटी रखती है। ये मिसाइल मॉडर्न बैटलफील्ड की रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए डिज़ाइन किए गए हैं। फतह 2 और नया डिस्कस होने वाला फतह 3 मिसाइल सिस्टम इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि ये मल्टीपल टाइप्स के वॉरहेड्स कैरी कर सकते हैं। इनमें हाई एक्सप्लोजिव वॉरहेड्स, क्लस्टर म्यूनिशंस और फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड्स शामिल हैं, जो हाई एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट को हिट करते हैं। इन मिसाइल्स की एक और ख़ासियत ये बताई जाती है कि ये अपने टर्मिनल फेज़ में, यानी टारगेट के बिल्कुल करीब आते वक्त मैन्यूवर भी कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा हाई स्पीड्स अचीव कर लेते हैं। इसी वजह से एनिमी के रेडार और एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए इन्हें ट्रैक और इंटरसेप्ट करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। पाकिस्तान ने इस कैपेबिलिटी को ख़ास तौर पर इसलिए डेवलप किया है ताकि अगर दुश्मन के एयर डिफेंस यूनिट्स जैसे S-400 या बराकेट एक बड़े एरिया में डिप्लॉय हों, तो उन पर दर्जनों मिसाइल्स फायर करने के बजाय सिर्फ एक या दो फतह क्लस्टर मिसाइल्स के जरिए उन तमाम रेडार्स और लॉन्चर्स को एक साथ न्यूट्रलाइज किया जा सके। इसी तरह अगर बैटलफील्ड में दुश्मन के टैंक फॉर्मेशंस, मिलिट्री कॉन्वॉयज या एयर बेसिस एक वसी एरिया में फैले हों, तो क्लस्टर वॉरहेड्स चंद सेकंड में पूरे एरिया को डैमेज कर सकता है। इस टेक्नोलॉजी की वजह से बैटलफील्ड में नंबर्स का एडवांटेज भी कम हो जाता है। अब अगर बात करें इंटरनेशनल लॉ की, तो क्लस्टर म्यूनिशन की हिस्ट्री वर्ल्ड वॉर 2 से शुरू होती है। कोल्ड वॉर के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया ने इसे लार्ज स्केल पर यूज़ किया, लेकिन इन वेपन्स का एक बड़ा इशू ये फेस हुआ कि इनके कई बॉम्बलेट्स गिरने के बाद एक्सप्लोड नहीं करते थे। ये अनएक्सप्लोडेड बॉम्बलेट्स बाद में सिविलियन पॉपुलेशन के लिए लैंडमाइंस की तरह बहुत ज़्यादा डेंजरस बन जाते थे। इसी वजह से 2008 में कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस के नाम से एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट बना, जिसका मकसद इन वेपन्स पर रिस्ट्रिक्शन लगाना था। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये हुई कि पाकिस्तान, इंडिया, इसराइल, रशिया और USA जैसी बड़ी मिलिट्री पावर्स ने इस ट्रीटी को पूरी तरह से अडॉप्ट नहीं किया, क्योंकि ये ट्रीटी उन्हें क्लस्टर म्यूनिशंस को डेवलप, स्टॉक और यूज़ करने से रिस्ट्रिक्ट कर रही थी। इसका नतीजा फिर ये हुआ कि रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स जैसे सीरिया, यूक्रेन और ख़ास तौर पर ईरान और इसराइल की जंग में इन वेपन्स का इस्तेमाल फिर से देखने को मिला। पाकिस्तान के लिए इस तरह के वेपन्स सिर्फ पावर का सिंबल नहीं, बल्कि सर्वाइवल और डेटरेंस का मसला भी हैं। जब सामने एक ऐसा दुश्मन हो जो मुसलसल अपनी मिलिट्री पावर और ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा रहा हो, तो फिर स्ट्रॉन्ग डेटरेंस रखना ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए पाकिस्तान ने फतह क्लस्टर मिसाइल्स को क्वाइटली अपने डिफेंस सिस्टम का हिस्सा बनाया, ताकि अगर कभी लार्ज स्केल पर जंग हो जाए तो एनिमी के एयर डिफेंस और ग्राउंड फोर्सेस को एक ही वक्त में स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दिया जा सके। नाजरीन, हकीकत तो ये है कि आज की दुनिया में पावर बैलेंस ही पीस की गारंटी होती है और मल्टी वॉरहेड कैपेबिलिटी वाली फतह मिसाइल सीरीज
पाकिस्तान के लिए इसी स्ट्रेटेजिक बैलेंस को मेंटेन करने में एक अहम रोल प्ले करती हैं। नाजरीन, आप इस टेक्नोलॉजी और इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।